अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एडमिशन इन द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बाकी कैंपसेस के एडमिशन्स तो स्टार्ट हो चुके थे, उनकी टेस्ट डेट और ये सारा कुछ शेड्यूल हो चुका था, लेकिन इस्लामाबाद कैंपस का उन्होंने कहा था कि एक सेपरेट जो है वो प्रोसेस होगा, एक सेपरेट टेस्ट होगा एडमिशन के लिए। तो KMU ने अब एडवर्टाइजमेंट शो कर लिया है अबाउट एडमिशन इन द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास KMU सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट है इस्लामाबाद कैंपस के लिए, इसमें हमारे पास है वो सारे पाकिस्तानी नेशनल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर कोई स्टूडेंट्स सिंध से है, पंजाब से है, बलूचिस्तान से है, कहीं से भी है पाकिस्तान में, तो वो इस टेस्ट के लिए या इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट जिसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो डोमिसाइल है, तो वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ऑल ओवर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें लाइक आल पाकिस्तान से जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम्स ऑफर्स की बात कर रहे थे। लाइक हमारे पास KMU इस्लामाबाद कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वहाँ पर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ये 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद बाकी जितने भी मैं प्रोग्राम्स बताऊँगा वो 4 ईयर्स BS प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हमारे पास BS नर्सिंग आता है, उसके बाद BS MLT, BS रेडियोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी एंड BS कार्डिक परफ्यूजन। इसके साथ साथ हमारे पास इसमें BS एमरजेंसी केयर आता है, BS रिस्पायरेटरी थेरेपी आती है, BS सर्जिकल आता है, BS डेंटल आता है, BS पब्लिक हेल्थ, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन, BS ह्यूमन साइंसेज एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो ये तमाम जो है वो प्रोग्राम्स हैं जो कि इस्लामाबाद कैंपस में ऑफ़र हो रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड इन प्रोग्राम्स में, तो वो मस्ट जो है वो KMU कैट टेस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करे, ठीक है। इसके बगैर जो है वो एडमिशन नहीं मिल सकता। और फिर बताते चलूँ कि उसमें सारे पाकिस्तान के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो KMU कैट टेस्ट है, इसके लिए आप लोग अप्लाई ऑनलाइन जो है वो करोगे, ठीक है। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर उसका प्रोसेस होता है। उन्होंने बता दिया कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर भी मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते होते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ठीक है। एक प्रोसेस है, तो बस आप सब लोगों ने उसी से गुजरना है। लाइक ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जाकर यूनिवर्सिटी विजिट करके आप लोग फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते बाय हैंड। अच्छा, इसके लिए हमारे पास टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो हमारे पास फ़िलहाल तो टेस्ट सेंटर जस्ट इस्लामाबाद कैंपस में है, लेकिन KMU ने कहा है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सिटी से जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई करेंगे, तो हम लोग उस सिटी में जो है वो एक टेस्ट सेंटर जो है वो ओपन कर लेंगे। लाइक अगर कोई बहुत से लोग जो है वो लाहौर से अप्लाई करते हैं, पंजाब से, तो वो लोग पंजाब में जो है वो कोई टेस्ट सेंटर रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ इस्लामाबाद में जो है वो टेस्ट सेंटर होगा और वहाँ पर ही टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक या किसी स्पेसिफिक सिटी में से कितने कैंडिडेट्स या कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि वो तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो या पाकिस्तानी नेशनलिस्ट्स इस टेस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। लाइक सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो सिंध से है, पंजाब से है, बलूचिस्तान से है या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से है, मेल है या फीमेल है, वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात ये कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC में जो है FSC प्री मेडिकल में 50% मार्क्स लिए हैं, तो वो लोग जो है वो इस टेस्ट में बैठ सकते हैं। तीसरी बात ये कि अगर जो है वो हम लोगों ने जो पहले आप लोगों को प्रोग्राम्स बताए हैं, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है उन प्रोग्राम्स में, तो वो लाजमी जो है वो KMU कैट टेस्ट जो है वो देगा। इसके बगैर आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल सकता। फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट चीज़, अब डिफरेंट स्टूडेंट्स का मुझे पता है ये भी क्वेश्चन होगा कि उन्होंने KMU कैट टेस्ट जो बाकी कैंपसेस के लिए है उसमें भी अप्लाई किए हुए, तो क्या वो उसी की बेस पर जो है वो इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन कर सकते हैं? तो आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग अगर इस्लामाबाद कैंपस के किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इस्लामाबाद कैंपस का अलग से टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। जो टेस्ट 4 सितंबर को होगा, उसकी बेस पर आप लोग KMU इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड को क्लियर करें कि आप लोग उस टेस्ट की बेस पर KMU इस्लामाबाद कैंपस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास आप लोगों ने पहली बात ये कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली जो है उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो
तो मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि क्या हम लोग जो है वो बाय हैंड सबमिट कर लें फॉर्म, तो बाय हैंड सबमिट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। आप लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, उस वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जो है वो अपने CNIC या फॉर्म बे को यूज़ करते हुए और ईमेल ID को यूज़ करते हुए आप लोगों ने अपना अकाउंट जनरेट करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि उनके पास उनका अपना CNIC नहीं बना हुआ अभी तक या फॉर्म बे भी नहीं है, तो अभी तो आप लोग जस्ट ये टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अभी तो आप लोग अपने फादर या ब्रदर किसी के भी CNIC पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कीप इन योर माइंड कि आपके अपने CNIC ना होने की वजह से आपका KMU में एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। वो मैंडेटरी होता है, ये फॉर्म बी वगैरह ये चीज़ लाजमी चाहिए होती है। अगर इस स्टेज पर अगर किसी स्टूडेंट का नहीं भी बना हुआ तो मसला नहीं है, आप लोग कम से कम टेस्ट में अपीयर हो सकते हो किसी और के CNIC को यूज़ करते हुए। लेकिन इन केस अगर एडमिशन के दौरान भी आप लोगों का ये इशू है कि आपका CNIC नहीं है या फॉर्म बे नहीं है, तो फिर उस वक्त जो है वो आप लोगों को मसला होगा, परेशानी होगी, आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप लोग अपना अकाउंट जनरेट करोगे, उसके बाद जो है वो फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म सिंपल सा फॉर्म होता है, आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी होती है, आप लोगों की पिक्चर मांगी होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और फर्दर कुछ आप लोगों की जो एकेडमिक्स होती है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जस्ट ये इजी सा फॉर्म होता है, वो हर कोई बंदा खुद फिल कर सकता है, ठीक है। अगर फिर भी स्टूडेंट्स की डिमांड हुई तो हम लोग उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे जब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म जो है वो फिल करने के बाद आप लोगों ने जो है वो फ़ी स्लिप जो है वो जनरेट कर लेनी है, लाइक प्रिंट करवा लेनी है डाउनलोड करके, और उसको जब वो MCV की किसी भी ब्रांच में जो है वो सबमिट करना है, ठीक है। 3000 फ़ी है और MCV की किसी भी ब्रांच में आप लोग उसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद वापस आकर आप लोगों ने क्या करना है कि उस जो डिपॉजिट स्लिप है, जो फ़ी आप लोगों ने बैंक में सबमिट किया, उसकी पिक्चर निकालनी है या उसको स्कैन करवा लेना है किसी भी स्कैनर से, और उसको अपलोड करनी है दोबारा उसी पोर्टल पर, उसी अकाउंट पर जहाँ पर आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है वो 2 या 3 वर्किंग डेज़ आप लोगों ने जो है वो इंतज़ार करना है, वेट करना है अपनी पेमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर एक बोलूँगा कि जो प्रीवियस अभी ये KMU का टेस्ट जो 4 सितंबर को होगा, इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है वो पेमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। अब हर एक बंदा यही पूछ रहा था कि पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रही। पहली बात तो ये कि उन्होंने यहाँ पर क्लियर कट बताया कि अपकमिंग वर्किंग डेज़ में, ठीक है। तो आप लोगों ने अब आगे मुहर्रम की छुट्टियां आ रही हैं, तो ये नहीं है कि आप मुहर्रम से पहले जो है वो फ़ी सबमिट करें और बोलें कि 2 दिन हो गए मेरी फ़ी अभी तक जो है वो वेरीफाई नहीं हुई। तो उन्होंने बोला वर्किंग डेज़, तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने उसको जस्ट अपलोड करना है और 2 दिन वेट करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों की फ़ी जो है वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अब डिफरेंट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि रोल नंबर स्लिप कब आएगी, तो रोल नंबर स्लिप कब आएगी और कहाँ पर आएगी। तो उसके लिए यही है कि टेस्ट से 2-3 दिन पहले जो है वो इसी पोर्टल पर या इसी अकाउंट पर जहाँ पर आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था, वहाँ पर भी जो है आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स आ जाती हैं। आप लोगों ने जस्ट उनको डाउनलोड करना होता है और प्रिंट निकलवाना होता है, ठीक है। रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों को जो है वो टेस्ट से 1-2 दिन पहले आएंगी और उसी सेम जो है वो अकाउंट पर आएंगी जहाँ पर आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कहता है कि कीप योर ओरिजिनल स्लिप, ठीक है, कीप योर ओरिजिनल फ़ी स्लिप टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। लाइक अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की पेमेंट वेरीफाई नहीं होती, उनको मसला हो रहा होता है। अक्सर ये वेबसाइट्स के भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप लोगों की फ़ी अपलोड वेरीफाई हो जाती है, पेमेंट वेरिफिकेशन आ जाती है, फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की पेमेंट वेरीफाई नहीं होती तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, ठीक है। जस्ट आप अपने पास ओरिजिनल फ़ी स्लिप अपने पास रखें, ताकि जब KMU आपको आपकी रोल नंबर स्लिप ना दे तो आपके पास एक एविडेंस हो कि आपने तो फ़ी वक्त पर सबमिट की थी। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर उन्होंने जो है बताया है कि आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल फ़ी स्लिप जो कि आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक में सबमिट करते हो, वो अपने पास लाजमी संभाल कर रखें, ठीक है। अगर लाइक आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाती है तब भी और अगर नहीं होती तब भी, जस्ट उसको अपने पास रखें और किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अक्सर वो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे होते हैं जिनकी पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रही होती, ठीक है। तो आप लोग जैसे सिंपल एज दैट अपने पास बस फ़ी स्लिप पास रखें और किसी भी किस्म के से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक एविडेंस है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो कि आप लोगों ने तो फ़ी सबमिट की थी, ठीक है। तो आप लोगों ने बस जस्ट यही करना है कि वो फ़ी स्लिप अपने पास संभाल के रखनी है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी करूँ कि आप लोग जब अपना अकाउंट बनाओगे पोर्टल पर फॉर्म फिल करने के लिए, तो उसमें पासवर्ड आसान रखा करें। फिर अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला होता है बाद में जब दोबारा नंबर स्लिप्स डाउनलोड करनी होती हैं या फ़ी स्लिप जो है वो डिपॉजिट
डिपॉजिट का वो अपलोड करनी होती है। फिर स्टूडेंट्स आकर पूछ रहे होते हैं कि हमें तो पासवर्ड भूल गया, ये हो गया, अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। तो आप लोग आसान सा पासवर्ड रखा करें और उसे अपने पास नोट किया करें, ताकि बाद में ज़रूरत आने पर आप उसको यूज़ कर सकें। इसके बाद हम लोग शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो वो 5 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो रही है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है। तो आप लोग जो है वो इन डेट्स के जो है वो इन बिटवीन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट डेट जो है वो 18 सितंबर है, ठीक है, 2022, जिस डेट को आपका टेस्ट होगा। हेल्पलाइन नंबर जो है वो गिवन है। किसी भी किस्म का मसला होता है तो आप लोग डायरेक्टली जो है वो यूनिवर्सिटी को जो है वो कॉल करें और उस मसले को उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को सोल्यूशन बताएंगे। इसके अलावा फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई क्वीज़ वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।